प्रेज लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आशा करता हूँ कि परमेश्वर ने आप सबों को बहुत ऐद से संभाले रखा है और मैं विश्वास करता हूँ आने वाले दिन तक के वो जब तक ना आ जाए तब तक के वो हम सारे लोगों को अपने अधीनता में रखकर हमें संभाले रहेगा। मेरे प्रियो, कुछ बातें हैं जो मैं आप सब के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज सुबह जब मैं उठा अपने बिस्तर से, नींद से मैंने जागा, तब जब मैं परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए घुटने पर आया तो जब मैं प्रार्थना कर ही रहा था तब परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक विषय को दिया कि अपने भाइयों के साथ इसे बांट करके, तो वह विषय है कि हम पाप करने से कैसे बच सकते हैं। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि कई सारे लोग इन दिनों में परमेश्वर के साथ वास्तव में चलना तो चाहते हैं पर वो चल नहीं पाते। इसलिए चल नहीं पाते क्योंकि कहीं ना कहीं वे पाप में गिर जाते हैं और कहीं ना कहीं वे पाप से फिर मन फिरा के फिर परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हम बार बार पाप में क्यों गिरते हैं? क्या परमेश्वर ने हमें जय नहीं दिया है? क्या परमेश्वर ने हमें विजय नहीं दिया है? परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन हम उस चीज़ों का उपयोग करना नहीं जानते। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कि पाप पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की मदद चाहिए, ताकि पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमें बहुत से संभाले रखे। जब कभी हमारा मन करता है पाप करने के लिए, मैं बताना चाहता हूँ कि हम क्या है, बहुत बार अपने मन से हम लड़ाई करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि इतना डिप्रेशन में आ जाते हैं कि पाप करो और ना करो, इन दोनों सिचुएशन में हम क्या कर बैठते हैं? पाप कर बैठते हैं। ये क्यों होता है? जब हमने उन चीज़ों को मेमोराइज करना आरंभ करते हैं, जब उन चीज़ों को हम चिंतन करते हैं कि मैं एक बार कर लेता हूँ, कुछ नहीं होगा, परमेश्वर भला है, यही चीज़ वो है जो हमें पाप में फिर से गिराती है। हालेलुया। स्वयं के द्वारा हम कभी भी पाप को नहीं रोक सकते। पवित्र आत्मा ही है जो हमें पाप करने से रोकता है, और पवित्र आत्मा खुदा के पवित्र कलाम के द्वारा हमसे बातें करता है। मैं जानता हूँ हम बहुत सारे वचनों को पढ़ते हैं, बाइबल को हम प्रतिदिन पढ़ते हैं प्रार्थना करने के बाद, और बहुत सारे वचनों को याद करने की कोशिश भी करते हैं, पर हमसे नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमें वो सामर्थ्य नहीं है कि हम वचनों को रट्टा मार सके। हम रट्टा भले मार सकते हैं, लेकिन ज़रूरत के समय पे वो रट्टा मारा वाला चीज़ हमें मदद करने के लिए नहीं आएगा। मदद तब आएगी जब हम परमेश्वर के अधीन होकर पवित्र आत्मा के द्वारा उन वचनों को पढ़ते हैं। भले हमें याद ना हो, भले हम उन वचनों को भूल जाए, लेकिन याद रखिए, मैं सच कहता हूँ कि जब हम में ऐसे विपत्ति आती है, ऐसे परिस्थितियाँ आती है कि कोई साधन नहीं दिखता, जब हम परमेश्वर के साथ वास्तव में हम पूरी पवित्रता इसके साथ चलते हैं और ऐसे सिचुएशंस आते हैं, ऐसी परिस्थितियां आती है, पाप हमारे द्वार पर ही खड़े रहता है, लेकिन याद रखिए, जब हम परमेश्वर को उन्हीं चीज़ों से पुकारते हैं, प्रभु मेरी सहायता कर, मैं पाप करना नहीं चाहता, मुझे पाप पर विजय दे, तब परमेश्वर वो अपने वचनों के द्वारा जो हमने पढ़ा है, जो हमको याद भी नहीं है, परमेश्वर हम इन सारे वचनों को हमारे आंखों के सामने देता है और हम उन वचनों के द्वारा उन पाप पर जय प्राप्त करते हैं, शैतान पर जय प्राप्त करते हैं और हम पाप से बच जाते हैं। ये क्यों हुआ? जब हम परमेश्वर के साथ वास्तव में पूरी पवित्रता से चलते हैं, इसलिए यह हुआ। प्रतिदिन वचनों का अंगीकार करना है, प्रतिदिन हमें प्रार्थना में परमेश्वर से अनुग्रह मांगना है, प्रतिदिन हमें खुदा के करीब रहना है, प्रतिदिन हमें परमेश्वर से बातें करनी है, तब जाकर ही हम पाप पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उद्धार यहोवा ही के द्वारा होता है। मेरे प्रिय, रोमियो की किताब में पौलुस इस प्रकार से कहते हैं,
10:17 में कहते हैं, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसका अर्थ क्या है? मैं बहुत दिन तक समझ नहीं पाया, फिर परमेश्वर ने इन वचनों को समझाया। जब हम वचनों को पढ़ते हैं और उन्हीं वचनों के द्वारा हम अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, उन वचनों को ग्रहण करके हम जीना आरंभ करते हैं, तब जाकर यह जो वचन है रोमियो 10:17 हमारे जीवन में पूरा होता है, जिसका अर्थ है विश्वास सुनने से, यानी कि सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। जब हम वचनों को पढ़ते हैं विश्वास के साथ और उसका अंगीकार करते हैं, यही होता है तब हम वचनों को सुनते हैं मेरे प्रिय, और धीरे धीरे करके वचन हमें हमारे मसीह के स्वभाव में लेकर चलता है। ये कलाम है, पाक ही है, जो हमें परमेश्वर के समान बनने में हमारी सहायता करता है। ये पवित्र कलाम ही है जो हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करता है और हमें परमेश्वर के साथ रहने में हमारी मदद करता है। कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम कई बार देखते हैं कि भले हम पाप से निकल गए, लेकिन हम कई बार अपने भाइयों को देखते हैं, हमारी बहनों को देखते हैं या अन्य लोगों को देखते हैं जो पाप में घिरे हुए हैं। हम जानते हैं वे पाप में हैं और हम ये भी जानते हैं कि हमने उन पापों पर जय पाई है, लेकिन हमारा मन क्या होता है कई बार कि हम उन्हें देख करके ऐसा सोचते हैं कि ये व्यक्ति पाप में गिरा हुआ है, इससे दूर रहना ही सही है। नहीं, ये गलत है। जिन चीज़ों के द्वारा हमने पाप पर जय पाई है, क्या उनका अधिकार नहीं है वो चीज़ों को रिसीव करने का, ताकि वे भी उस पापों से छुटकारा पा सके और अपने उद्धारकर्ता को पहचान सके? ये हमारा फर्ज है। लेकिन नहीं, इन दिनों में ऐसा होता है, यदि कोई व्यक्ति पाप करता है तो हम उसे पापी जानते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, मसीह यीशु ने हमें पापी नहीं देखा, क्योंकि वो अपने आप को हमारे लिए बलिदान किया और उसने हमें निष्पाप किया है। सिर्फ उसमें हम ही हकदार नहीं हैं, हमारे जितने भाई बहन आज जो इस दुनिया में रहते हैं वे सारे मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किए जाए, वे सारे लोग मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने पाए, वे सारे लोग उसके नाम की जय जयकार करने पाए, क्योंकि मसीह का प्रेम सारे मानव जाति के लिए एक समान है। हमें हमारे भाइयों से घृणा नहीं करना, हमें हमारी बहनों से घृणा नहीं करना, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, हमें उनसे प्यार करना चाहिए, क्योंकि उनको प्यार की ज़रूरत है। दुनिया तो उनको नकार चुका है, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू घमंडी है, तू व्यभिचारिणी है, तू व्यभिचार करता है। नहीं, भले दुनिया कहे तो कहे, लेकिन हम मसीहों को उन्हें अपनाना है, उन्हें उनकी मदद करना है, ताकि वे भी अपने जीवन को आनंद के साथ जीने पाए, ताकि उन्हें भी ये उम्मीद हो सके कि नहीं, हम भी इस पाप से हम जय प्राप्त कर सकते हैं, और जय दिलाने वाला एकमात्र यीशु मसीह है। पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, रोमियो 5:8 में पौलुस लिखते हैं, परमेश्वर हम पर अपनी प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। याद रखिए, हम शुद्ध नहीं थे, हम पवित्र नहीं थे, हम निष्पाप नहीं थे, हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। हाँ, जब हमने मसीह को अपनाया, हमने अपने सारे पाप वो सूली पर डाल दिया, तब जाकर के मसीह ने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया, ताकि पवित्र आत्मा हमें मसीह के स्वभाव में बनाए, मसीह के स्वरूप में बनाए, मसीह के जैसा बनाए, ताकि हम पाप पर जय प्राप्त कर सके, ताकि उसके मारे जाने के द्वारा हमें जीवन मिले और वो जीवन हम उसके लिए समर्पण करने पाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यदि आपसे पाप हुए हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक उम्मीद है और वो उम्मीद है यीशु मसीह। आज भी वो खुदा आपका इंतज़ार कर रहा है, आज भी वो परमेश्वर आपका वेट कर रहा है। उड़ाऊ पुत्र जिस रीति से अपने बाप को छोड़कर चला गया था,
आप वैसे ही हैं। आप भले चले गए थे खुदा से दूर, लेकिन ये समय है कि परमेश्वर आपको बुला रहा है, उसके करीब आए, उसके साथ रहे। वो आपको, आप जैसे भी हैं, आप उसके करीब आए, उससे मांगिए, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझ पर दया का पश्चाताप कीजिए। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ कहीं भी हैं, आप चाहे अपने घर में हैं, चाहे दूर देश में हैं, या कहीं और जगह में काम करते हैं, या आप अपने कमरे में रहते हैं, मैं बताना चाहता हूँ, आप वहीं से पुकारिए। परमेश्वर आपको इस रीति से आपका मदद करेगा। आप हैरान रह जाएंगे कि वास्तव में मैंने इतने दिन तक के अपने समय को गवाया। आपको ऐसा लगने लगेगा कि मुझ में उम्मीद है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, कि मैं कुछ कर सकती हूँ। आइए हम सारे लोग मिल कर के उसके नाम को धन्य कहें, क्योंकि कलाम बताता है वो ही आदि है, वो ही अंत है, वही अल्फा, वही ओमेगा है, वही प्रथम और अंतिम है। सब कुछ उसी के द्वारा, उसी के लिए और उसी की महिमा के लिए होती रहे। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। एक लास्ट बात, आपके पाप खुदा की दया से बड़ी नहीं है। आपके पाप खुदा के अनुग्रह से बड़े नहीं हैं। हमेशा इस बात को याद रखें, परमेश्वर का दया, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की शांति आपके पापों से कहीं ज़्यादा बड़े हैं। परमेश्वर आज बाहें फैला के कहता है, लौटा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। लौटा मेरे बच्चे, मेरे करीब वापस आ जा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। आज यदि हमको ऐसा लगता है कि हमें लौटने की ज़रूरत है, अपने आप को खुदा को समर्पण कर दें, ताकि हमारे जीवन से सारे पाप यीशु के लहू से मिटाए जाए और हमें शुद्ध करे, क्योंकि शुद्ध करने का ताकत सिर्फ यीशु के पास है और किसी के पास नहीं। उसी ने अपना पवित्र लहू हमारे पापों के लिए बहाया। वो निष्पाप था लेकिन पापी गिना गया। क्यों? ताकि आपका और मेरा जीवन बचा सके। आशा करता हूँ इन वचनों के द्वारा आपने कुछ सीखा होगा। यदि आपने कुछ सीखा है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं और भेज सकते हैं। आप सबको कुछ शेयर सके। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे